हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम है अभिषेक। एसएससी सीजीएल 2025 के लिए भाई मैथ की स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूँ आज मैं। बिल्कुल बेसिक से जो बिगनर बिल्कुल स्टार्ट करना चाहते हैं एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल सीपीओ कोई सी भी एग्जाम के लिए, भाई मैथ सब में सेम आता है। बिल्कुल बेसिक से बताऊँगा, जो बिगनर है वो कैसे शुरू करे, यूट्यूब से पढ़े, बेस से पढ़े, कैसे कोर्स करे, पूरा बेसिक बिल्कुल। भाई जितना मैं बताऊँ इतना कर लोगे तो भाई 2025 के अंदर आपकी नौकरी बिल्कुल पक्की, बिल्कुल पक्की, बिल्कुल बेहतरीन वाली वीडियो है। भाई वीडियो पूरी लास्ट तक देखना, एक एक चीज़ बताऊंगा, क्या क्या गलती करते हैं, क्या क्या बच्चे गलती करते हैं बीच बीच में अंदर। तो बिल्कुल भाई मैथ का सिलेबस काफ़ी बड़ा है, तो काफ़ी टाइम लगता है कवर करने में, तो इसलिए भाई वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना। एक एक पॉइंट जो जो बताऊँगा मैं सारी बात करें, ठीक है। तो पहले समझ लेते हैं मैथ में दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है हमारा जो एसएससी का सिलेबस के अंदर, अर्थमेटिक और एडवांस। जो अर्थमेटिक के जो चैप्टर हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, SICI, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, मिक्सचर एंड एलिगेशन हो गया, पार्टनरशिप हो गया, और एवरेज हो गया, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड स्टर्न, टाइम स्पीड डिस्टेंस, बोट एंड स्टीम, रेस। भाई बहुत बड़ा सिलेबस है, ये तो अर्थमेटिक हो गया। सारे चैप्टर हैं, काफ़ी बड़े बड़े चैप्टर हैं, सबको बढ़िया करके पढ़ना पड़ता है, क्योंकि मेंस लेवल तक की तैयारी करनी है। हमें प्री तक की तैयारी नहीं करनी, हमें मेंस लेवल तक की तैयारी करनी है। तो ये हो गया अर्थमेटिक। हम बात करते हैं एडवांस। एडवांस का चैप्टर कम है लेकिन सिलेबस बहुत बड़ा है उसके अंदर। जैसे ज्योमेट्री हो गया, बहुत बड़ा सिलेबस है। अगर आप कहीं बैच से पढ़ोगे तो 60-70 क्लास ज्योमेट्री के लिए। एडवांस का ज्योमेट्री हो गया, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया, 4-5 नंबर सिस्टम हो गया। ये 4-5 चैप्टर हैं, लेकिन इनका सिलेबस अर्थमेटिक से भी ज़्यादा है। जितने वे अर्थमेटिक के अंदर इतने सारे चैप्टर आ रहे हैं ना, ये 4-5 चैप्टर इतना सिलेबस घेर रहे हैं। तो भाई सिलेबस काफ़ी बड़ा है मैथ के अंदर। पहले तो सिलेबस को जानना जरूरी है हमारे, क्या क्या है, कैसे पढ़ना है। तो भाई अगर आप बात करते हैं हम कैसे पढ़ना है, यूट्यूब से पढ़े या बैच से पढ़े। भाई मैं पर्सनल रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, आप बैच से करो। किसी एक टीचर, कोई भी टीचर, सब टीचर बढ़िया होते हैं, कोई भी एक टीचर से कर लो, पूरा सिलेबस कवर कर लो एक बार। काफ़ी टाइम लगेगा, अब तो काफ़ी कम टाइम बच रहा है, जनवरी चल रहा है, जून जुलाई के आसपास आपका प्री होना है, तो भाई बहुत कम टाइम है, क्योंकि सिलेबस जल्दी से कवर नहीं होगा। अगर आप बिगिनिंग से शुरू करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, बिल्कुल टाइम कम बचा है। अगर आप फिर भी अब भी करते हो तो काफ़ी हद तक आप कर लोगे कवर। डेली 2 क्लास देखनी है। अगर मैं यूट्यूब से क्यों नहीं करना चाहिए, वो उसकी वजह भी मैं बता देता हूँ। क्योंकि भाई यूट्यूब पे आप कंटेंट तो बहुत सारा है, आपको लगेगा यहाँ से पढ़ लो, यहाँ से पढ़ लो, कई टीचर में घूम जाओगे आप। सही से वो एक जगह जो मिलनी चाहिए ना, वो चीज़ नहीं मिल पाती, आप उसके चक्कर में आपका सिलेक्शन लेट हो जाता है, सही से तैयारी नहीं हो पाती। बिल्कुल मैं बिल्कुल पर्सनली कह रहा हूँ ये बात। भाई बैच से करना, कुछ भी हो जाए, ये वाली मैथ को तो भाई बैच से कवर कर लो एक बार। ज़्यादा बैच महंगे नहीं है, 1000 के अराउंड सभी के बैच मिल जाते हैं आप फोक्स। आप किसी का भी ले सकते हो, सभी टीचर बढ़िया पढ़ाते हैं। एक बार बैच से कवर कर लो, सिलेबस बेसिक से स्ट्रॉन्ग करते हुए चलना है आपको। बिल्कुल भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आप बैच से कवर करते चलो ना, नोट्स जरूर बनाना भाई, नोट्स जरूर बनाने आपको, ठीक है मेरे भाई। आप मैथ के लिए आप डेली 3 घंटे निकाल सकते हो, डेली 3 आवर्स निकालने आपको। और भाई नोट्स जरूर बनाते चलना है, क्योंकि आप जब रिवीजन करोगे ना तो बार बार आप वीडियो तो देखने जाओगे नहीं, क्योंकि भाई मैथ का सिलेबस इतना बड़ा है, उसे पहले कवर करना सिलेबस को, फिर उससे प्रैक्टिस भी करनी है, क्योंकि बार बार भूलते रहते हैं, ये भी दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। अभी तो कुछ नहीं होगा, बाद में जब इस चैप्टर गए तो पिछला चैप्टर भूल गए, इस पे गई तो ये वाला भूल गए, ऐसे करके दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। तो भाई को आपको कंसिस्टेंसी रखनी है, डेली पढ़ना है। डेली जैसे आप नोट्स बनाओ ना, तो रिविजन नोट्स से करने हैं, नोट्स बनाने अच्छे। और ये नहीं सारे क्वेश्चनों के नोट्स बना रहे हैं, नहीं, जो इंपॉर्टेंट है ना वे बनाने हैं। वो आपको जैसे बैच में आपको टीचर बता देंगे बहुत अच्छी तरीके से, जिस भी टीचर का आप बैच लोगे वो अच्छे से बता देंगे कैसे कैसे करना होगा। और भाई 2 क्लास लेनी है आपको डेली। जो बैच की क्लास है मैं 2 लेनी है, 2x की स्पीड में लेनी है आपको। 1.5 घंटे की अप्रोक्स क्लास होती है सभी की, तो 1.5 घंटे में आप 2 क्लास ले लोगे, और उसके बाद 1.5 घंटे में ले लोगे, आपको डेली 50 क्वेश्चन करने हैं प्रैक्टिस, जो पिछली क्लास के हैं सारे रिवीजन करते हुए। डेली 50 क्वेश्चन तो भाई टारगेट रख लो, डेली 50 तो लिख दो बिल्कुल। नहीं ये तो करने ही करने हैं डेली 50 क्वेश्चन, अभी तो 50 करने हैं, क्योंकि भाई जो मेन काम है ना मैथ का, वो प्रैक्टिस है और कुछ नहीं है। प्रैक्टिस करनी जरूरी है, बहुत जरूरी। टाइमिंग, कॉन्सेप्ट सब दिमाग में छप जाओगे, आप क्वेश्चन देखते ही समझ जाओगे। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बिल्कुल बेकार है। आप कितने ही टीचर से, कितने बेहतरीन टीचर से पढ़ लो, कोई बात नहीं, कोई फ़ायदा नहीं होगा बिल्कुल मेरे भाई। तो बिल्कुल ध्यान से करना है सारी चीज़ों को।
बिल्कुल एक बार ही कवर करना है सिलेबस, अच्छे से कवर करते हुए चलना है, बेसिक को स्ट्रॉन्ग करनी है, बिल्कुल अपने बेसिक्स पे काम करो, बिल्कुल एक एक चीज़ को, जो भी कॉन्सेप्ट सर पढ़ा रहे हैं, नए नए कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं, हर चैप्टर के अंदर इतने सारे कॉन्सेप्ट हैं, बोलते रहते हैं हम, तो रिवीजन करते चलना है। जैसे आपने मंडे से शुरू करा तो मंडे से सैटरडे तक क्लास देखनी है, संडे वाले दिन रिवीजन रखना है, पूरे मंडे से लेकर सैटरडे वाली जितनी भी क्लास ली है उन सारे के नोट्स बनाए, उनसे रिवीजन कर लो, उनकी संडे वाले दिन सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर दो जो जो उस टाइम हुए। ऐसा करते चलोगे ना भाई, रिवीजन होता चलेगा, साथ में बेहतरीन होते चले जाओगे। जैसे आगे आप बढ़ते जाओगे ना, जैसे एक महीना हो गया तो आप जैसे नेक्स्ट चैप्टर पर आ गए तो पिछले चैप्टर के लिए और भी ज़्यादा काम बढ़ेगा आपका, क्योंकि सॉरी भाई, क्योंकि पिछले वाले चैप्टर को रिवीजन करना जरूरी है, नहीं तो आप भूल जाओगे, फिर से आप बैच देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं करनी है आपको, रिवीजन करते चलना है साथ में साथ, ठीक है मेरे भाई। जैसे हमारे पास 50 क्वेश्चन लगा रहे हो ना, तो पिछले चैप्टर के लगाते रहो, और जो डेली पढ़ाने हैं ना वे क्वेश्चन करते रहो, उसी के अंदर अरेंज करते रहो 3 घंटे के अंदर ही। 1.5 घंटे की तो क्लास होगी, और जो 1.5 घंटा बच रहा है ना उसमें प्रैक्टिस कर रखो बढ़िया करके, रिवीजन प्रैक्टिस डेली 3 आवर निकाल लो, एकदम बेहतरीन करके रखोगे आप, बहुत बढ़िया। बेसिक को स्ट्रॉन्ग करना और रिवीजन पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, और नहीं तो भाई बार बार बोलते रहोगे, आप कहोगे ये क्या हो रहा है, मैंने सब पढ़ भी लिया, जब भी कुछ नहीं आ रही, मॉक में नंबर नहीं आएंगे, आप फिर बार बार बैच देखते रहोगे, वीडियो पे भागते रहोगे, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। रिवीजन पे और प्रैक्टिस पे बहुत ज़्यादा है, बस बार बार कह रहा हूँ मैं, प्रैक्टिस को बहुत ज़्यादा वो रखना, सबसे ऊपर प्रैक्टिस रखनी है आपको, ठीक है मेरे भाई। प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 3 आवर्स देने हैं, बैच से कवर करना, कंप्लीट सिलेबस कवर कर लो, और प्री से पहले कवर करना है, कम से कम 1 महीने पहले, प्री से पहले आपका सिलेबस कवर हो जाना चाहिए, ठीक है मेरे भाई। सिलेबस कवर हो जाएगा, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा कवर करने में, क्योंकि काफ़ी सारी क्लास होती हैं बैच के अंदर, और करना ज़रूरी होता है, क्योंकि क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से आ जाए, कॉन्सेप्ट इतने सारे, तो इस बार जल्दी से करना जो भी हो। अब वैसे तो आप कर रहे हो, लेकिन फिर भी कोई भी दिक्कत आ रही हो आप कमेंट में बता दो, और कुछ भी हो मैं बता दूँगा आपको, रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है मेरे भाई। ठीक है, रिवीजन संडे वाले दिन रिवीजन रखो, ये मत सोचना आज छुट्टी है, मैं घर नहीं है, पढ़ना नहीं है, नहीं, 6 महीने तो 6-7 महीने ऐसा करके रखो, कुछ नहीं, बस पढ़ाई दिख रही चाहिए और कुछ नहीं। सिलेक्शन लेना था भाई, कंपटीशन इतना हाई है, कट ऑफ इतनी हाई जा रही है, बिल्कुल मैथ में तो आप गलती कर नहीं सकते ना, पूरे में से पूरे लाने, क्योंकि मैथ में क्वेश्चन हार्ड नहीं आ रहे अब इतने, पहले तो डिसाइड हो रहा था ना, ज़्यादा पढ़ने वाला बच्चा भी इतना आ रहा है, अब तो सभी इक्वल कर रहे हैं, जो एवरेज है वो भी फुल मार्क्स ला रहा है, जो बिलो एवरेज है वो भी, और जो टॉपर है वो भी। तो भाई मैथ को तो अच्छा ही रखना है, बिल्कुल सब मैथ में अच्छा ही रखते हैं, और भाई अच्छे से करना, क्योंकि एसएससी वालों को कुछ पता नहीं कौन सी चैप्टर वो कौन सा स्ट्रॉन्ग घेर दे, कौन से क्वेश्चन ज़्यादा घेर दे, कुछ पता नहीं लगता, तो सारे चैप्टर को इक्वली ट्रीट करना है, नहीं इससे क्वेश्चन नहीं आते ऐसा कुछ नहीं, मेंस लेवल तक की तैयारी करनी है, ठीक है मेरे भाई, बढ़िया करके मेंस तक के क्वेश्चन लगाने, और PYQ बेस्ड ही करना है सब कुछ तैयारी, वो तो सीट्स में आपके सर कराएंगे, 2-3 साल के आप पीछे के करते हुए चलना, और 2-3 साल के, बस ज़्यादा नहीं करने, 2-3 साल के लगाते चलो, और तो आपकी प्रैक्टिस बनती रहेगी, मॉक टेस्ट लगाते रहोगे। और मॉक टेस्ट कब लगाने हैं? मॉक टेस्ट लगाने हैं जब आपका 60% सिलेबस हो जाए ना, सेक्शन वाइज मॉक लगाना आपको मैथ का, क्योंकि उससे टाइमिंग बननी शुरू होगी, अब टाइमिंग बहुत ज़रूरी है उसके अंदर, जो जो क्वेश्चन आपके गलत हो ना, मॉक को एनालाइज करना है उसी दिन, और उसी दिन देखना है मेरे कौन से चैप्टर से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, जो जो क्वेश्चन के चैप्टर से गलत हो रहे हैं ना, उसे अगले दिन या उसी दिन रिवाइज करना है पूरे सही से, ऐसे करते हुए चलो भाई, बिल्कुल बेहतरीन मैथ हो जाएगा आपका, बिल्कुल मस्त, आउट आएंगे, 50 आउट ऑफ 50 प्री में आएंगे, और 90 आउट ऑफ 90 मैथ में आएंगे। बस प्रैक्टिस मांगता है मैथ, कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, रिवीजन प्रैक्टिस, जब एक बार सिलेबस हो जाए ना, यही करना है आपको। और जब मेंस की तैयारी करोगे ना भाई, बहुत मज़ा आता है, क्योंकि आप वहाँ पे पढ़ना नहीं है, बस प्रैक्टिस करनी है, मॉक लगाना, प्रैक्टिस करनी है, जो भी दिक्कत क्वेश्चन चैप्टर दे, आपने नोट्स बना लिए, नोट से रिवीजन कर दिया, सबसे बेहतरीन, आपका नौकरी बिल्कुल पक्की हो जाएगी, ठीक है मेरे भाई। अब बात करते हैं कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के अंदर और प्री के अंदर, क्योंकि कैलकुलेशन फ़ायदा क्या होगा, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, कैलकुलेशन बहुत मांगता है, अब तो कैलकुलेटिव पेपर आने लग जाएंगे, मेंस के अंदर कैलकुलेटिव पेपर आता है बहुत, तो जिसकी टाइमिंग और कैलकुलेशन बहुत मजबूत है ना, टाइमिंग खेल जाता है, वही मेंस के अंदर ज़्यादा स्कोर करता है जो कैलकुलेशन पर वर्क किया हुआ रहता है, ठीक है मेरे भाई। जो कैलकुलेशन पर वर्क करता है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपको कैलकुलेशन में क्या करना है, स्क्वायर याद करने है 50 तक, और क्यूब याद करनी है 20 तक, और टेबल 30 तक याद होनी चाहिए आपको, बिल्कुल ठीक है मेरे भाई। और डेली 10 या 15 मिनट में आपको कैलकुलेशन वर्क करना है, कोई भी ऐप डाउनलोड कर सकते हो, यूट्यूब पे सर्च करना, बतेरी ऐप है, कोई सी भी ऐप देख लो, और डेली जब आप फ्री हो ना उसी टाइम आपको प्रैक्टिस करनी है, जब भी आपके कोई बोर हो रहे हो, पढ़ के आए हो, जब भी खड़े हो या घूम रहे हो, कभी भी जब आपको टाइम मिले, जब डेली प्रैक्टिस करनी, पर डेली डालना है भाई मैथ को,
क्योंकि मैथ का ये है, प्रैक्टिस मांगता है। फिर आप कहोगे ये क्या हो रहा है, अर्थमेटिक करता हूँ एडवांस भूल जाता हूँ, एडवांस करता हूँ अर्थमेटिक भूल जाता हूँ, ऐसे होने शुरू हो जाएगा अगर रिवीजन नहीं करोगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बेसिक से तैयार करना है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बनाना है। एक बार जो भी क्वेश्चन है एक बार करके चले जाओ, फिर दो दो तीन तीन बार करोगे ना भाई, दिमाग में ऐसे हो जाएंगे ना, क्या है ये क्वेश्चन देखते खत्म हो जाएगा, सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी जो ट्रिक बताते चले सर, ये कॉन्सेप्ट वो लिखते चलने हैं, नोट्स जरूर बनाने हैं बिल्कुल बैच से। ठीक है मेरे भाई, कैलकुलेशन होगी, मॉक टेस्ट होगी आपका, पी वाई क्यू बेस्ड करना है सब कुछ, जो भी है पी वाई क्यू ये होना है। ये ऐसा करते हुए चलो भाई, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा भाई। 2025 के अंदर आपका सिलेक्शन पक्का है बिल्कुल। मैथ स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जब मैथ आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ना तो रीजनिंग ऑटोमेटिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगी मेरा भाई। रीजनिंग स्ट्रॉन्ग हो जाएगी क्योंकि आपकी कैलकुलेशन वर्क है, आपका माइंड इतनी शार्पली काम करेगा, आप नंबरों के साथ खेलने लग जाओगे। कैलकुलेशन मजबूत रखनी है, डेली प्रैक्टिस करनी, कंसिस्टेंट रहना है डेली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितना आप कंसिस्टेंट रहोगे उतना बढ़िया। डेली 3 आवर्स देने हैं, कोई भी दिन मिस नहीं करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि 6-7 महीने बच रहे हैं, 6 महीने बच रहे हैं, उसके अंदर सिलेबस कवर भी करना, उससे प्रैक्टिस भी करनी, रिवीजन भी करना। तो भाई आपको सीरियस होना पड़ेगा बिल्कुल। अगर 2025 के अंदर आपको नौकरी लेनी है ना भाई, तो बहुत बढ़िया। और अब तो भाई 8 पे कमीशन आ रहा है, सैलरी 1.5 गुना हो जाएगी। गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए सबसे बेहतरीन मौका है भाई, बिल्कुल लगे रहो, मेहनत करो तो बिल्कुल। और बिगिनर वालों के लिए तो बहुत बेहतरीन वीडियो बताऊँ मैं ये भाई, पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ बिल्कुल। ठीक है मेरे भाई, और वीडियो अगर पसंद आए ना भाई, जब भी लाइक कर दे, और कमेंट और सब्सक्राइब। सब्सक्राइब तो करते नहीं भाई, सब्सक्राइब जरूर कर देना। और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन है, चैनल टेलीग्राम चैनल को पे भी ज्वाइन हो जाना। ठीक है मेरे भाई, ऑल द बेस्ट। आपका 2025 में सिलेक्शन पक्का है, ऑल द बेस्ट। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब, और कमेंट में जो भी आपकी कोई और प्रॉब्लम हो आप बता सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूंगा या वीडियो बना दूँ उसके ऊपर। ठीक है, ऑल द बेस्ट।